अस्सलामुअलैकुम। ये नमाज पढ़ ले, आपकी हर दुआ कबूल होगी। नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती हैं जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। तहज्जुद की नमाज मोहब्बत की एक कहानी है जो सरे अर्श बैठकर सुनी जाती है। अगर अल्लाह को तुम्हारी दुआएं कबूल करनी ना होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही ना जाता। सुनो, तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब चारों तरफ कुन की सदाएं गूंजती हैं। जब दरख्वास्त लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कैसे अधूरी रह सकती है। फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। तहज्जुद एक ऐसी मरहम है जिसके बाद ना कोई जख्म सताता है और ना कोई गम रुलाता है। तहज्जुद वक्त आसमां की जानिब देखो तो यूं महसूस होता है जैसे सारी कायनात सब्र के रंगों से सजाई गई है। इसलिए तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। कोई मिले या ना मिले, अल्लाह ज़रूर मिल जाता है। इंसान तकलीफ पहुंचने पर फौरन मायूस हो जाता है, जबकि अल्लाह के मुखलिस बंदों का हाल इससे मुख्तलिफ होता है। वो एक तो दुनिया के तालिब नहीं होते, उनके सामने हर वक्त आखिरत ही होती है, और दूसरे वो लोग जो तकलीफ पहुंचने पर भी अल्लाह की रहमत और फजल से नाउमीद नहीं होते। वो जानता है कि दुनिया की कमी बेशी अल्लाह की मोहब्बत या नाराज़गी की अलामत नहीं है, बल्कि अल्लाह सिर्फ आज़माता है कि उसके नेमतों का शुक्र कौन अदा कर रहा है और तकलीफ़ों में साबिर कौन है। अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया करें, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। दुआओं से नसीब बदल जाते हैं, पर उनके जो अपनी दुआओं पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजमाइश आने का मकसद क्या है? दरअसल अल्लाह ताला को भी हमसे यही मतलूब है कि हम उसे याद करें, हम उससे मोहब्बत करें, हम उसे बार बार बुलाएं, उसके पास जाएं। मगर मसला पता क्या है? हम इंसान उसके पास जाते ही तब है जब दुनिया हमें तोड़ चुकी होती है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल होती है। हकीकत में वो सब अल्लाह के हुक्म से ही होता है ताकि हम उसकी तरफ मुतवज्जा हों। वरना तुम देखो, खुशी में कौन अल्लाह को याद करता है, बल्कि हम तो सबसे ज़्यादा नाराज़ ही उसे अपनी खुशी के मौके पर करते हैं। समझ रहे हो ना इन आजमाइशों के आने का मकसद? तो हार ना मानो, अल्लाह से दुआ करो, तहज्जुद पढ़ो। जब अल्लाह की रज़ा के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह से रजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में अपनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके, वो फिर उन उठने वाले हाथों की लाज भी रखता है। मुश्किलें जितनी बढ़ेंगी तुम अल्लाह के उतने ज़्यादा करीब हो जाओगे, और जितने अल्लाह के करीब हो जाओगे मुश्किलें उतनी छोटी होती जाएंगी। वो तुम्हारे लिए गैब से ऐसे वसीले बनाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। मोहब्बत का यकीन से बहुत गहरा ताल्लुक है। कुन का यकीन, फाया कुन का यकीन। यकीन की अहमियत मुझे उस वक्त समझ आई जब अल्लाह ने हदीसे कुदसी में फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, मैं अपने बंदे के मेरे साथ गुमान के मुताबिक हूँ। यानी गुमान यकीन से पैदा होता है और यकीन एक ही तरह का है। जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो इस यकीन के साथ उठाते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। जब आप तन्हा बैठकर अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, इस यकीन के साथ कि वो आपको सुन रहा है। जब आप ज़ारो कतार रोते हैं अपनी गलतियों पर, इस यकीन के साथ कि वो पर्दा रख लेगा। जब आप झोली फैलाते हैं, इस यकीन के साथ कि वो इसे भर देगा और मन को ढांप लेगा। मोहब्बत के लिए अल्लाह खुद अपने बंदों को चुनता है,
ان کو چنتا ہے جنہیں اس پر بے حد یقین ہوتا ہے، اور جنہیں وہ خود چنتا ہے وہ کس قدر خوش قسمت ہے۔ محبت تو بہت خوددار ہوتی ہے، کبھی بھی بے یقینی انسان کے پاس منڈلاتی بھی نہیں۔ یقین رکھنے والوں کے لیے ہے یہ دنیا، اس لیے یقین رکھیے کہ جو دل میں ہے وہ نصیب میں بھی لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔